हजरत उमर का जब विसाल होने लगा तो अपने बेटे को बुला के फरमाया, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में चले जाओ और जाकर के कहना मेरे बाबा उमर का विसाल होने वाला है, दफन होने के लिए नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है, उमर वो जगह मांगता है। आज भाई अपने सगे भाई को एक बालिश्त जमीन देने तैयार नहीं। आज कीमती जमीन पे तो झगड़े क्या मर्डर हो जाते हैं, बात है कि नहीं है? और वो जमीन कितनी कीमती होगी जो मुस्तफ़ा की पड़ोस की जमीन होगी। भाई रोड की जमीन कीमती, शहर की जमीन उससे ज्यादा कीमती, फिर शहर में जो मेन मार्केट हो वो जमीन उससे ज्यादा कीमती, लेकिन वो जमीन जलसे में आने वालों कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा के पड़ोस की जमीन होगी। हजरत उमर ने जब कासिद भेजा, अपने बेटा को भेजा, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में पहुंचा, ओ अम्मी आयशा मेरे बाबा का विसाल होने वाला है, दफन के लिए नबी के पड़ोस की जगह मांगते हैं, आपका क्या हुक्म है? अम्मी आयशा फरमाती है, ओ उमर के बेटे वो जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए जाओ, ये जगह मैंने उमर को दे दिया। हाय हाय कितनी बड़ी डिग्रियां हैं। अब रंग देख लो जरा, यहां तो जरा से उसमें रंग बदल जाता है ना, जरा से उसमें रंग ना बदलना हो चाहे कुछ जाए ना। अगर खड़े होकर कहीं स्टैंडिंग का खाना चल रहा, तुम्हारी दावत हो जाए तो बैठ के खाना है। जमाना कहे ये तो दीवाना, कहने लगा हाँ मैं दीवाना हूं, दीवाना हूं मोहम्मद का, दीवाना हूं मदीने वाले का। जमाना तुझे देखेगा, देखने दे यार, हंसेगा हंसने दे। क्या बिलाल पे जमाना नहीं हंसता था? क्या हजरत उवैस करनी पे जमाना नहीं हंसता था? जमाना उवैस पे भी हंसता था, बिलाल पे भी हंसता था, मगर हंसने वालों के नाम मिट गए। हजरत बिलाल का नाम आज भी रोशन है। हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर आप आ जाएं, मोहर आपकी लगेगी। हजरत उमर ने कहा जब ये बात है तो हम अभी आते हैं। हजरत उमर ने एक अपनी सवारी ली, ऊंट या घोड़ा, और एक अपने खादिम को लिया और कहा चलो। कहा हुजूर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ सिक्योरिटी ले लें, कुछ गार्ड ले लें। आज अगर एक मंत्री चलता तो कितनी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, और आप कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन है, इस वक्त मुसलमानों की अमानत आप है, पूरी दुनिया आपकी मुखालफत में है। हजरत उमर ने फरमाया सर मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। चल लिया और चल दिए। बोले लेकिन सफर का मेनू कार्ड सुन ले। बोले क्या हुजूर? कहने लगे जब मैं बैठूंगा तू चलेगा लगाम पकड़ के, और जब तू थक जाएगा ना चलते चलते तो फिर मैं उतर जाऊंगा, तू बैठ जाएगा मैं चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूं। कहने लगे खादिम है, इंसान भी तो है, जब तू थक सकता है तो मैं भी थक सकता हूं, और मैं थक सकता हूं तो तू भी थक सकता है। मामला आड़ते पर्दे से चल रहा था, हजरत उमर बैठते तो वो चलता और वो बैठता तो हजरत उमर चलते, मामला पर्दे का चल रहा था। लोगों वो शहर करीब आ गया जहां हजरत उमर को बुलाया था। लोगों मुनादी ने निदा दे दिया खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। लोगों उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। आज वो इंसान आ रहा है जिसके नाम से रोम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर कांपते हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े तख्त ताज वाले कांपते हैं, वो उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। लोगों फातह दुनिया का सबसे बड़ा फातह आजम आ रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, बड़े बड़े उनके मंत्री, बड़े बड़े वजीर दाखिला, वजीर खारजा हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर खड़े हैं। हजरत उमर जब शहर के करीब आए, उन लोगों का सामना होने वाला था तो पर्दा हजरत उमर का पैदल चलने का आ गया। खादिम कदमों पे गिर गया। हुजूर पूरा रास्ता तो अड़ता पड़ता से चलते रहे, लेकिन हुजूर अब सामने आपके दुश्मन खड़े हैं, उनके बड़े बड़े ओहदेदारान खड़े हैं। अगर आप लगाम पकड़ के चलेंगे तो उनके नजरों में आपकी अहमियत कितनी सी रह जाएगी। हुजूर आप बैठ जाएं और आपके पर्दे पे मैं चलता हूं। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, इज्जत उनके देने से नहीं दी जाएगी, इज्जत मदीने वाले मुस्तफा के अता करने से मिलती है ना। हम तो बड़ा डेंट पेंट की इज्जत बनाए घूम रहे हैं। डेंट पेंट की आजकल इज्जत बहुत लग रही है। हाँ मेरे भाई, इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है।
बात समझ रहे? इज्जत कीमती जूते से नहीं मिल जाएगी, आईफोन से नहीं मिल जाएगी इज्जत। हाँ, डेंट पेंट की बहुत इज्जत चल रही है, 2 फोन रख के फिर रहा है, इसके जरूरत 1 फोन की भी नहीं है। इससे बात अगर करो कि भाई साहब कैसा चल रहा मौलाना, बड़ा ही परेशान हूँ, कारोबार पे तो चल ही नहीं रहा, दुकान रखी वो भी नहीं चल, मोबाइल 2 है। जैसे इसकी कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, दोनों सामने है। भाई तू 2 क्या करना रख रहा है यार, एक ही रख ले। अब तो एक में भी 2 सीमा आ रही है, नहीं आ रही है क्या है? एक में भी 2 सीमा आ रही है, मगर 2 रखे घूम रहा 2। ये डेंट पेंट वाली इज्जत नहीं है तो क्या मुझे बताओ? अगर वाकई चलो काम है तो मत, चलो कोई मेरे बात समझ में आती है, समझ रहे हैं? ये डेंट पेंट वाली इज्जत में ना, अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है उतनी रखो, अल्लाह चाहेगा तो उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। शादी में बारात जा रही है तो वहां जहां लड़की वालों की तरफ फोन कर देता, जरा भाई खाना पीना बहुत अच्छे करना, बारात का उठना बैठना अच्छा करना, कुछ इज्जतदार लोग आ रहे हैं मेरे साथ, और तेरे साथ इज्जतदार लोग आ रहे हैं। तो ये किसने कहा कि इज्जतदार लोग हर तक खाना नहीं खा सकते, कौरमा ही खाएंगे, सब्जी भी खा सकते हैं? हमने करोड़पतियों को सब्जी खाते देखा, और सब्जी खा रहे हैं, हजरत बात सही है। हाँ, मगर लड़के वाले कहा इसकी बड़ी हालत खराब हो जाती है। नहीं भाई मेरी तो भाई इज्जत है। भाइयों, इज्जत दिल दुखाने से नहीं है, दिल रखने से होती है। हजरत उमर बोले इनके देने से इज्जत नहीं मिलती, उमर को इज्जत अल्लाह के देने से मिलती है। मैं अपने उसूल का पाबंद हूं, नंबर 13 है बैठने के तो तू बैठ। रही बात इज्जत की, तो इससे कम तो इज्जत समझ रहा, उमर को मदीने से बुलाया गया यार। मोहर तो साद इब्ने अबी वक्कास भी लगा देता, जो मेरा कमांडर बन के गया, मैंने जिसको सिपे सलार आजम बनाया, लेकिन ये उमर की इज्जत नहीं है कि उमर को मदीने से बुलाया गया मोहर लगाने के लिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। इज्जत कम नहीं है। बोले मैं उसूल नहीं बदलूंगा, मैं ही चलूंगा लगाम पकड़ के। बैठ, आज का बैठ जाता, आज का तो कहता चाहे तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा ले लिए भैया, मगर मुझे बिठा ले। अरे ये लोग क्या कहेंगे? डेंट पेंट वाली इज्जत ज्यादा दिन नहीं रहती है, ओरिजिनल इज्जत वही है जिसे अल्लाह अता करता है। डेंट पेंट वाली न रखो, ओरिजिनल वाली रखो, और ओरिजिनल वाली अल्लाह के अता करने से मिलती है। ओरिजिनल इज्जत नबी के रास्ते पे चलने से मिलती है। और लोगों, हजरत उमर करीब से करीब तर हो गए, फासला बहुत कम रह गया। फासला अब सुनो, सुनने की बात तो अब आई, मजा आ जाएगा। फासला, सामने खड़े हैं सारे मंत्री, दुश्मन के मुल्क के सारे बड़े बड़े ओहदेदारान। कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसी की रेंज का आदमी उसका इस्तकबाल करता नहीं करता? प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कोई टीचर तो नहीं करेगा ना, उसी की रेंज का जो अधिकारी होगा वही करेगा ना। हजरत उमर की जो रेंज के मतलब लोग थे, बड़े बड़े पदों पर वो खड़े हैं। हजरत उमर जब करीब आए ना पैदल चलते चलते, तो रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ आ गया। क्या आ गया? और सामने सारे पदाधिकारी खड़े, इधर हजरत उमर लगाम पकड़ कर, सामने कीचड़ आ गया। हजरत उमर ने जूते निकाले, बगल में दबा लिए, एक हाथ से तहबंद पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि उसमें गंदा ना हो जाए। साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा, या अल्लाह, ये उमर की सादगी, ये सारे लोग उमर के मुंतजिर हैं। आप दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर के पास आके कान में बोले, हुजूर खुदारा खुदारा, जूता खराब हो जाएगा दूसरा मिल जाएगा, हुजूर पहन लीजिए। ये सारे पदाधिकारी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर खड़े हैं, आपके मुंतजिर हैं। हुजूर ये आपने क्या देहातियों वाला ढंग बना लिया? हुजूर जूते पहले खराब हो जाएंगे दूसरे मिल जाएंगे, हुजूर तहमत छोड़ दे। आप जलाल में आके बोले, साद इब्ने अबी वक्कास हट जा। अरे आपने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के फरमाया, सुन, ये जो पगड़ी को इज्जत मिली है इनकी वजह से नहीं, मेरे मौला की वजह से मिली है। अरे इन 4 लोगों की वजह से उमर अपना उसूल बदल दे? नहीं, इन 4 लोगों की वजह से उमर अपना तरीका बदल दे? नहीं, ये चाहे कुछ भी सोचे, उमर का उसूल और तरीका यही रहेगा। हमारे यहाँ क्या होता, क्या करें मौलाना, माहौलिया से चल रहा, माहौलिया से चल रहा। इस चक्कर में अपने घर की बच्चियां भी बेपर्दा कर दी, क्या करें माहौलिया से चल रहा।
और भाई चल रहा तो चलने दे, लेकिन तू ना चला। जमाना कहे तो कह देना मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं वही तो हूं। अगर गलत माहौल में जाऊंगा तो अच्छा माहौल पैदा कर डालूंगा, अच्छा माहौल पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए। जब करीब आए उन्होंने कहा हजरत उमर कौन है? कहा ये जो लगाम पकड़ के आ रहे हैं ये हैं, हाथ में जूतियां ला रहे हैं ये हैं। तो उनका सबसे बड़ा पादरी बोला कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो उमर कहता है चाबियां उमर के हवाले कर दो। जहां उमर कहता है दस्तखत कर दो, ना मुंह लगने की जरूरत, ना सवाल करने की जरूरत। सबने कहा किस लिए? सारे पदाधिकारी बोले किस लिए? सारे मंत्री बोले किस लिए? कहा इसलिए मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है जो नबी का खलीफा होगा जिसका नाम उमर होगा वो इतना सादा मिजाज होगा जितना सादा मिजाज ये आ रहा है। इज्जत अल्लाह के हाथ में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हलाल का लुकमा थोड़ा कमाओ, थोड़ी गुर्बत भी होगी, हलाल की होगी, तो अल्लाह उसी में बरकत देगा, उसी में इज्जत देगा। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जमाने के माहौल में बहते ना चले जाओ। क्या करें मौलाना, माहौल ऐसा चल रहा है, इस माहौल के चक्कर में हमारा सारा काम चौपट हो गया, सारा मामला गड़बड़ हो गया, सारा मामला गलत हो गया। क्या करें हजरत, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। ए मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, हालात कुछ भी हो लेकिन हमने नबी का तरीका नहीं छोड़ना। इज्जत नबी के सदक़े में मिली है। लोगों इज्जत देने वाला खुदा है। मैं बात कर रहा था नबी का गुलाम, नबी का सिहाबी नमाज पढ़ता लेकिन दुआ नहीं करता, चला जाता। नबी ने पकड़ा, तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। या रसूल अल्लाह बात इतनी सी है कि वो पड़ोसी जो यहूदी है उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ खड़ा है और उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में झुकाई है। आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। या रसूल अल्लाह रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। अब अगर मैं दुआ यहाँ मांगता रहा और मेरा छोटा बच्चा कोई उठ गया तो उसका खजूर उठा के खा लेगा, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूँ। उसका खजूर जल्दी से बीनता हूँ, अपने कुर्ता में रखता हूँ, अपने दामन में जमा करके अपने पड़ोसी के हवाले करके कहता हूँ ले ये तेरी अमानत है। सुभान अल्लाह बोलो और जोर से बोलो। ये दो चार लोग उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ बैठो? अच्छा तलबा है, तलबा को इजाजत है भाई, वो मदरसे में पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे हैं? हाँ, आप लोग उठे तो मैं उठ जाऊंगा। क्या करता? खजूरें उठाता और दामन में भर के कहाँ दे देता? अपने पड़ोसी को। आज का दे देता, आज का कहता मैं गया थोड़ी था, गिरी अपना पेड़ हटा ले, यही कहता कि नहीं कहता? बल्कि रात को अगर वो सो जाता तो हिला हिला के गिराया करता, हिला हिला के गिरा लिया करता। और झगड़ा रोज तैयार था। वो कहता मेरी खजूरें, कहता मैं कहाँ लेने गया हूँ, पेड़ हटा अपना। बात हकीकत है कि नहीं है? लेकिन ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, नबी का आशिक है, हराम है, मैं नहीं खाऊंगा इसका, इसका किसी कीमत नहीं लूंगा ना। आका बताइए दुआ किया करूं या खजूरों से अपने बच्चों को बचाया करूं? नबी ने गले लगा के फरमाया तेरे बच्चे अगर हराम खाएंगे तो दुआ भी करेगा तो तेरी दुआ किस काम की? तो बच्चों को हराम से बचाता, बड़ा काम करता। नबी ने सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाया और मेरे गुलाम तूने अपनी हाजत मेरे सामने रख दी, तेरी टेंशन, तेरी परेशानी, तेरी प्रॉब्लम है ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में हल कर देते हैं, तेरी ये भी हल कर देंगे। अर्ज किया का अगर ये परेशानी दूर हो जाए तो बारे के न्यारे हो जाए, आका रोजाना नमाजें भी हो जाए और रोजाना आपके पीछे बैठ के दुआ भी हो जाए। नबी ने फरमाया इसको सॉल्व कर देंगे, बुला के लाओ उस यहूदी को। नबी की बारगाह में बुला के लाया गया, लाया। मेरे नबी ने फरमाया हम तुम्हारे पेड़ के खरीदार हैं। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, गलत। नबी ने उससे ये नहीं कहा हम तेरा पेड़
छीनेंगे, ले लेंगे। नहीं, नबी ने फरमाया हम तेरा पेड़ खरीदना चाहते हैं, क्या बेचोगे? और ये तो हक है, अगर कोई चीज हमें अच्छी लगी तो हम खरीद सकते हैं, बेचे ना बेचे वो उसकी मर्जी, लेकिन हम तो खरीद सकते हैं ना। बेचोगे? अर्ज किया रसूलुल्लाह नहीं। मुस्तफा ने फरमाया अगर बेचोगे तो मुंह मांगी कीमत देंगे। इतना सुना, इरादा बदल गया। अगर मुंह मांगी मिलेगी तो बेच देंगे, तो मांगो। इसने मांग लिया, मुस्तफा ने दे दिया। जोर से बोलो। खरीद के ले सकते हो, लेकिन जबरदस्ती नहीं। यहां तो खेत पे टहलने जा रहा, ईख अपनी भी तैयार है, गन्ना बराबर वाले की का तोड़ लिया। ईख अपनी भी तैयार है, मगर तोड़ उधर का रहा। और वो मालिक आ गया, मेरा गन्ना क्यों तोड़ा? तो कह रहा मैं देख रहा था कि है कैसा तुम्हारी ईख का। मेरे भाई हराम है, जायज नहीं है। तू देख क्यों रहा था? तू होता कौन है देखने वाला? इजाजत लेता तो देखता, बिना इजाजत लिया नहीं काम चलेगा। नबी ने खरीदा, खरीद कर फरमाया जाओ, मैंने तुम्हें पेड़ का मालिक बना दिया, अब जब चाहो खाया करना, जिसे चाहो खिलाया करना। समस्या का समाधान हो गया क्या नहीं हो गया? मजा आ गया? अब तो रोज नमाजें भी हो रही हैं, रोज दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन जब से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, इसमें इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा कि पूरे मदीना में किसी का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये देता था। लोगों पूरे मदीना में इसकी शोहरत हो गई कि ऐसा पेड़ किसी का नहीं है जैसा पेड़ इस नबी के गुलाम का है, इसलिए कि ये इतना फल देता, मौसम था तब भी फल देता, मौसम नहीं था तब भी फल देता। क्यों फल देता? इसलिए किसी ने कहा है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मुस्तफा ने जब से खरीदा, पेड़ के फल में लाजवाब लाजवाब हो गया। मुस्तफा ने खरीद के इसमें चार चांद लगा दिया। अब तो इतना फल देने लगा, बहुत यहूदी की नीयत खराब हो गई। यार जब बेचा नहीं था तो इतना नहीं देता था, अब तो बहुत देता है। नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर लिया, जबान पलट गया। आदमी बेईमानी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है? दुकान किराए पे उठाई, किराएदार ने मेहनत करी, 2-3 साल दुकान अच्छी चलने लगी, इसकी नीयत खराब हो गई, हटाओ निकालो मैं रखूंगा। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है वो कहीं और भी रखे तब भी चल जाए, तू रखे ना चले, इसलिए तो दुकान की वजह से नहीं, इसके नसीबे की वजह से गिराहक आता है। किसी का नसीब आप नहीं छीन सकते। अल्लाह ने नसीब सबके अलग अलग बनाए हैं। और मेरे भाई जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा ने जब इसे खरीद दिया था, इसकी नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर बैठा। कहने लगा भाई पेड़ मेरा, अब इसका फल नहीं दूंगा। क्यों? कहने लगा मेरे ही तो आंगन में है। तो वही ना है, तो मेरे ही आंगन में भाई, मैं क्यों दूंगा, मेरा पेड़ है। नीयत खराब हुई, सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह उसकी तो नीयत बदल गई है मेरे आका, वो तो फिर बेईमानी पे तुलाया, बात बदलने लगा, जबान पलट गया। आका वो तो कहता पेड़ मेरा, मेरे आंगन में। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया घबराता क्यों है? वो जबान फेरे तो फेरने दे, तेरा नबी जबान ना फेरे। उसके जबान फेरने से क्या होता है? हमने पेड़ तुझे दे दिया, तेरा है, तेरा है, तेरा है। और जिसे नबी दे दे कौन छीने? यार बोलो, जिसे नबी दे दे कोई छीन सकता है? जिसे नबी अता कर दे, खुदा की कसम वो रजिस्ट्री ऐसी है, ऐसी रजिस्ट्री है, ऐसी रजिस्ट्री है, इतनी पक्की है कि न दुनिया में छीन सके न मरने के बाद छीन सके। सुभान अल्लाह। अगर नबी किसी को जन्नत का मालिक बना दे तो दुनिया में भी जन्नती कहलाएगा, मरने के बाद भी जन्नती कहलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी जिसे देते हैं तो मुकम्मल देते हैं, पक्का देते हैं, रजिस्ट्री कच्ची नहीं पक्की होती है। कहा हमने तो तुझे दे दिया। अर्ज की आका, वो तो कहने लगा कि मेरे आंगन में, मेरा मेरा। मेरे नबी ने फरमाया कान खोल कर सुन, हमने तेरा कह दिया तो तेरा है, लेकिन आज इस झगड़े को भी साफ कर देंगे, आज इस मामले को भी खत्म कर देंगे। वो कहता मेरे आंगन में है, जा आज पेड़ के करीब जाना, उसके तने के पास खड़ा हो जाना, और खड़े होने के पास उससे कहना ओ पेड़ मेरे नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जाओ जाके कह देना या रसूलुल्लाह, कह दे, कह दो।
अगर वहां भी होता उठा पजामा होता तो कहता कैसे आएगा, पेड़ नहीं चलते। मगर ये सुन्नी आशिक रसूल सिहाबी है ना, हमारा अकीदा वही तो है जो उनका था। उसने नहीं कहा पेड़ कैसे आ जाएगा, उन्होंने पेड़ के हाल को नहीं देखा बल्कि कहने वाले की जबान को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं चलता है लेकिन वो कह दें तो चलेगा। पत्थर नहीं बोलता है लेकिन वो कह दें तो बोलेगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी को महराज हुई ना, आपने ऐलान किया, महराज में इतना जमाना गुजरा तो सबने मजाक बनाया। हजरत अबू बकर से पूछा आप उस नबी को मानते हो जो नबी कह रहा है कि 27 साल महराज में मेरे गुजरे और वहां वही रात वही महीना वही घड़ी वही टाइम मानोगे? कहने लगे कोई और कहता तो ना मानता, नबी कह रहे हैं तो मानूंगा। सुभान अल्लाह। उनके कहने से खुदा को बिन देखे जब मान लिया, जन्नत को मान लिया, जहन्नम को मान लिया, पुलसरात को मान लिया, तो फिर इसे क्यों नहीं मानूं? वो जो कहे वो हक है, वो सच है। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन हम कहते सब कुछ है, मानते भी हैं, बात भी कहते हैं, हाँ हाँ हजरत बात सही है, बात सही है, मगर रबड़ खिंचती है जल से जगह फिर वही के वही है। यही काम खराब है। बस ये रबड़ जो खिंच जाए ना एक बार, इसे खिंची रहने दो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मौत का कुछ पता नहीं है, मौत का फरिश्ता आ गया तो आपसे इजाजत नहीं लेगा, घंटी नहीं बजाएगा बैल के हजरत हैं क्या, आ रहे हैं क्या, जाग रहे हैं क्या, आ जाएं क्या ना। वेंटिलेटर पे भी होगा तो बिना इजाजत एंट्री मारेगा। वो नहीं देखेगा कि कोसमोस में भाई बड़े महंगे में, बड़ी महंगी फीस दिए, ला थोड़ी देर रुक जाओ ना। कितनी भी कीमती जगह पे क्यों ना हो, जब मौत आएगी तो एक भी सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी। एक सांस की। मौलवियों की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, तकरीरें सुनने के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, नमाजों के लिए टाइम नहीं, खुराफातों के लिए टाइम ही टाइम है। अरे भाइयों, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो तुमसे पूछ के नहीं आएगा ना, डायरेक्ट एंट्री मारेगा।